आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से रामसर साइट। अभी जो न्यू अपडेट आया है अगस्त 2024 में, उसके अनुसार भारत देश में अब रामसर साइट्स कितनी हो चुकी हैं टोटल, याद रखिएगा 85। तो कौन से राज्य में कौन कौन से रामसर स्थल हैं वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे हमने आज के इस वीडियो में कवर करवाए हैं, वो भी डिटेल के साथ। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते हैं हर साल एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि रामसर साइट किस जगह को कहा जाता है। देखिए, आर्द्र भूमि वेटलैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जो भूमि है वह जल से ढकी हुई होती है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर या आंशिक रूप से या पूरी तरह से जल से भरा हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, ये कैसी जगह है, वेटलैंड। वेट मतलब गीला, ठीक है, गीली ज़मीन। ये ऐसी ज़मीनें हैं जो गीली हैं, नमी है, दलदल है वहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अपने आप में बहुत ही एक विशेष जगह होती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो अलग होती है। यहाँ पर जो पक्षी वगैरह उड़ उड़ के दूसरी जगह से आते हैं, है ना, वो भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसी जगह को चिन्हित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है और इनको रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। देखिए और उदाहरण देख लेते हैं। आर्द्र भूमि में दलदल, तालाब, झीलें, नदी के बाढ़ के मैदान हो सकते हैं, ठीक है। तटीय आर्द्र भूमि में खारे पानी के दलदल हो सकते हैं, मुहाना, मैंग्रोव, लैगून और यहाँ तक कि प्रवाल भित्तियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। और अगर मानव बना रहा है तो मछली के तालाब हो सकते हैं, चावल के खेत हो सकते हैं, नमक के तालाब हो सकते हैं ना। ये मानव निर्मित जो जगह है उसे भी आर्द्र भूमि कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न कवर करते हैं और लास्ट में तो हम पूरी लिस्ट देखने वाले हैं, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। अभी हम अगस्त 2024 तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हर महीने और हर साल इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो बताइए अभी अगस्त 2024 तक कितने हैं। 85। आंसर ए वाला से हो जाएगा 85, ठीक है। 85 रामसर साइट्स है अभी भारत देश में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हैं। ये वे वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। अब देखिए और भी पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। 1982 से 2013 के दौरान कुल 26 साइटों को रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। 1982 से 2013 तक। हालांकि 2014 से 24 की हम बात करें तो इस दौरान देश में रामसर साइट की सूची में 59 नए वेटलैंड्स को जोड़ा गया है, ठीक है। पिछले 10 सालों में ही 59 जोड़े गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। कितने नए अभी हाल ही में ऐड किए गए हैं, 3, ठीक है। अभी जो न्यू अपडेट आया है इसमें 3 और जोड़े गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, याद रखिएगा। इन्होंने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट नेटवर्क्स में 3 और साइटों को जोड़ा है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या अब कितनी हो चुकी है, 85 हो चुकी है। कितनी, 85। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य है और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य है। ये 2 हैं तमिलनाडु के। और मध्य प्रदेश का एक है तवा जलाशय, इसे इस लिस्ट में जोड़ा गया है। और टोटल कितने हो गए हैं अब, 85। अगला प्रश्न है हमारा, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। पहली बार जो सम्मेलन हुआ था यह ईरान के शहर रामसर में 1971 में, ठीक है। और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। यह पहला सम्मेलन हुआ था। लेकिन काम करना कब शुरू किया था, तो देखिए काम करना थोड़ा लेट शुरू किया था। रामसर कन्वेंशन में काम करना शुरू कब होता है, 21 दिसंबर 1975 में, ठीक है, 1975 में। तो यह 1971 में तो ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, एक सम्मेलन हुआ था, लेकिन 1975 में इसे लागू किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा भारत देश रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष को शामिल होता है। शुरू से ही भारत देश इसका मेंबर नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी समय बाद इसमें शामिल हुआ था। कब हुआ था बताइए। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 फरवरी 1982 में, 1 फरवरी 1982 में शामिल होता है रामसर कन्वेंशन में। देखिए 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। 1982 से अगस्त 2024 तक भारत में 85 आर्द्र भूमि रामसर स्थल शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है। सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। देखिएगा तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है 18। टोटल कितनी है? 18। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जहाँ ऐसे स्थलों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। अब देखिए 10 वर्षों में रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 85 हो गई, जिनमें से 41 पिछले 3 वर्षों में ही जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। ठीक है, 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। इस वर्ष 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम रखी गई है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है। तो वह है रेणुका। थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिएगा भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे पहला तो है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। 2 स्थल जिन्हें 1981 में पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया था, ओडिशा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो है यह भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सुंदरवन वेटलैंड जो है यह पश्चिम बंगाल में 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है। तो वह है रेणुका के बारे में और जान लेते हैं। रेणुका जो वेटलैंड है यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है और यह हिमाचल प्रदेश के रेणुका में स्थित है। इस वेटलैंड द्वारा कवर किया गया जो क्षेत्रफल है यह केवल 0.2 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब हम यहाँ पर पूरी लिस्ट कवर कर लेते हैं। जो भारत देश में 85 रामसर साइट्स है ना, वो सारी हम कवर करते हैं। यह भी देखेंगे कि कौन से साल में घोषित किया गया था। चिल्का झील की हम बात करते हैं, उड़ीसा में स्थित है, जिसे 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है, 1981 में इसे भी घोषित किया गया था। ठीक है, दोनों को एक साथ घोषित किया गया था। पहला कौन सा है? चिल्का झील है। अगला देखिएगा लोकटक झील जो मणिपुर में है, 1990 में से शामिल किया गया था। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, 1990 में से शामिल किया गया था। फिर है हरीके झील पंजाब में, इसे भी 1990 में शामिल किया गया। सांबर झील जो राजस्थान में है, इसे 1990 में शामिल किया गया था। फिर है कंजली झील पंजाब में, 2002 में से शामिल किया जाता है। रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब में है, 2002 में शामिल किया जाता है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में 2002 में शामिल किया जाता है। दीपोर बिल असम में 2002 में शामिल किया जाता है। पोंग बांध झील जो है हिमाचल प्रदेश में 2002 में शामिल किया जाता है। तसो मोरेरी झील लद्दाख में है, 2002 में से शामिल किया जाता है रामसर साइट में। फिर देखिएगा अष्टमुडी झील यह केरल में है, 2002 में शामिल किया गया। फिर है सस्थम कोटा झील यह केरल में है, 2002 में से शामिल किया गया था। फिर देखिएगा वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र यह केरल में है, 2002 में शामिल किया गया। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में 2002 में शामिल किया गया। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, 2002 में से शामिल किया जाता है। फिर है पॉइंट
कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु में है, 2002 में शामिल किया था। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, 2002 में शामिल किया गया। फिर है चंदेलटल आर्द्र भूमि, यह हिमाचल प्रदेश में है, जिसे 2005 में शामिल किया गया। फिर है रेणुका आर्द्र भूमि, हिमाचल प्रदेश में, इसे भी 2005 में शामिल किया गया। होकेर आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में 2005 में शामिल होता है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, 2005 में शामिल किया जाता है। फिर है रुद्र सागर झील जो त्रिपुरा में है, 2005 में से शामिल किया जाता है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, जिसे 2005 में रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। फिर है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह गुजरात में है, 2012 में से शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं 2005 से 2012 के बीच में कोई भी रामसर साइट नहीं ऐड किया जाती। 2012 में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया जाता है। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, जिसे 2019 में शामिल किया जाता है। नंदूर मध्य मेशर, यह महाराष्ट्र में 2019 में से शामिल किया जाता है। कोशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, 2019 में से शामिल किया जाता है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है, 2019 में शामिल किया जाता है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, 2019 में से शामिल किया जाता है। फिर है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, 2019 में शामिल होता है। ये सब 2019 में शामिल हुए हैं। सांडा पक्षी अभ्यारण्य, रामसर पक्षी अभ्यारण्य और समन पक्षी अभ्यारण्य, और ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, फिर देखिएगा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल होता है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल होता है। आसन कन्वर्जेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, 2020 में शामिल होता है। फिर काबर ताल झील बिहार में स्थित है, 2020 में शामिल होता है। लोनार झील महाराष्ट्र में 2020 में शामिल होता है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में 2020 में शामिल होता है। तसोगर आर्द्र भूमि क्षेत्र लद्दाख में है, 2020 में से शामिल किया जाता है। वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात में है, 2021 में शामिल होता है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है, 2021 में शामिल होता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, 2021 में शामिल होता है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, 2021 में शामिल होता है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, यह 2021 में शामिल होता है। उसके बाद देखिएगा 2022 में जो शामिल हुए हैं, ये सब 2022 के हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो है, यह तमिलनाडु में है। पिचवरम मैंग्रोव यह तमिलनाडु में है। पाला आर्द्र भूमि यह मिजोरम है। ठीक है, ये सब 2022 में शामिल किए जाते हैं रामसर स्थल में। और देखिएगा ये सभी भी 2022 में शामिल किए गए हैं। अब देखिएगा साक्य सागर मध्य प्रदेश का, कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का, उदय मार्थमपुरम जो पक्षी अभ्यारण्य है यह तमिलनाडु का, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। फिर देखिएगा वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का, सतकोसिया गोर्ज उड़ीसा का। उसके बाद देखिएगा ये सभी भी 2022 में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नंदा झील गोवा की है। फिर है रंगनाथितु VS कर्नाटक की, सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश की, टनपारा झील उड़ीसा की, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में है, अनसुपा झील उड़ीसा में है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, चित्रागोंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ये सभी 2022 में रामसर साइट में शामिल किए जाते हैं। फिर देखिएगा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का है। विडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। उसके बाद देखिएगा कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र का, हाईगम वेटलैंड कन्वर्जेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का, शालबुग वेटलैंड कन्वर्जेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये सभी 2022 में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद हम कवर करते हैं 2024 वाले। देखिए नागा पक्षी अभ्यारण्य जो है जमुई बिहार में, नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जमुई बिहार में, अगनाशिनी एश्यूरी यह है कर्नाटक में, अंक समुद्र
पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में है। करावेटी अभयारण्य तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये है तमिलनाडु में। मगदी केर संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। और देखिएगा नंजरायन पक्षी अभयारण्य जिससे भी शामिल किया गया है हाल ही में, यह तमिलनाडु में है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं 85 रामसर स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, वेटलैंड्स को शामिल किया गया है रामसर स्थल में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको बताना है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? 4 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए